चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा तरबूज। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे दूसरा 6C एक्सरसाइज आपकी चल रही जाइए। हाँ, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्न आकृतियां, जो आकृतियां बनी हुई है में दिए गए तरबूजों का युग्म कौन से युग्म समरूप हैं, अगर हैं तो उनकी समरूपता कसौटी भी लिखिए जिसका उपयोग आपने इस उत्तर में किया है। सही है, समरूप है तो उसकी कसौटी भी लिखना। कसौटी में बता चुका हूँ, ये डबल ए, ट्रिपल ए, एस ये कसौटी होती है ना, तो वो आपको ये क्या बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें देखो क्या बराबर है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, आप इसमें देखो इसका क्या नाम है बेटा, इसका पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक, ये हो रहा है सही, पी क्यू आर। अब इसमें देखना, वो बता रहा है कि ये क्या समरूप है या नहीं है, इसको देखना। सही है, तो अब देखो इसमें क्या है, देखो कोण 60 बराबर ये 60 है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा देखो इसका लिख देंगे, इधर लिख रहे हैं, चलो यहीं लिख दे रहे हैं। कोण बराबर आपका कोण पी हो गया, कितना बेटा 60 डिग्री है। सही है, फिर आपका कोण बी बराबर कितना हो रहा, कोण क्यू हो रहा है, कितना बेटा ये आपका 80 डिग्री हो गया। सही, फिर कोण आपका कितना हो रहा है, कोण आर बराबर कोण सी बराबर, सॉरी सी बराबर कोण आर हो गया, कितना 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा, तो तीनों कोण बराबर हैं। तो ये क्या हो, ट्रिपल ए कसौटी से समरूपता की, ट्रिपल ए कसौटी से क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप है। देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज किसके बेटा, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। सही है, कौन सी कसौटी से बेटा, ट्रिपल ए, तीनों एंगल बराबर है, तो क्या ट्रिपल ए कसौटी से। सही है, हो गया। कसौटी उन्होंने पूछी, हमने बता दी, जो इसमें प्रयोग करी थी हमने वो इसमें बता दी। ये समरूप भी हो गए, कसौटी भी हो गए, इसमें जो हमने प्रयोग करी थी वो बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले चित्र की। अगला चित्र क्या है, देखो अगला चित्र है तुम्हारा बेटा, देखो दूसरा ये है सवाल आपका। सही है, दूसरे में ये है कितना 2.7 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये 2.7 है तो रेशियो सही। तो यहाँ पर देखो बेटा 3 और 2, तो यहाँ पर 3 और 2 यहाँ आ जाएगा नहीं, ये वाला आ जाएगा 3 और 2 से काटोगे 2 3 6 और ये आ जाएगा 2, तो 3 और 2 ये तो बराबर आ रहे हैं। सही है, तो और ये वाला आपको बराबर आ रहा है क्या, ये वाला इसके बराबर आ ही नहीं यार, तो ये क्या समरूप नहीं है। तो हम पहले लिख लेंगे, देखो रेशियो देखो कोई से भी हो से कोई, देखो एम 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 पी एम पी एम पी अपॉन डीई, क्या डीई कितना आ रहा है तुम्हारा बेटा, देखो 2/4, इसको काट दिया, कितना आ गया 1/2 आ गया। सही है, यानी एक ऐसा आपका जो है बराबर इसके इस वाले के देखो क्या आ रहा है तुम्हारा एल पी। सही है, एल पी अपॉन क्या हो जाएगा डी एफ, ये हो गया आपका डी एफ। सही है, ये हो गया आपका डी एफ, तो ये कितना हो रहा है 3 6 हो रहा है, 1/2 ये आ रहा। फिर इसका इस वाले को देखते हैं क्या है आपके बेटा, देखो एल एम क्या, एल एम अपॉन क्या है, कौन सी बची, ये वाली बची ई एफ, क्या ये बराबर आ रही है, कितना ई एफ कितना आपका 2.7 और ये क्या 5, कट ही नहीं रहा है तो बराबर नहीं आया, तो ये क्या त्रिभुज क्या समरूप नहीं है। तो लिख देना त्रिभुज ये एल एम पी समरूप नहीं है। सही है, त्रिभुज किसके डी ई एफ के समरूप नहीं है। सही है, समरूप नहीं है। सही है, ये हो गया समरूप नहीं है, हो गया, तो हो गया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आई यहां तक, हो गया। अब इस वाले की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, पहले तीसरे वाले की बात करते हैं, देखते हैं ये समरूप है या नहीं है। देखते हैं, तीनों बराबर आए तो सही है। तो ये कौन सी एस कसौटी है, इसमें बनी नहीं, ट्रिपल एस वाली बन जाती तो हो जाता, तो बनी ही नहीं, एंगल दे नहीं रखा था, एंगल दे रखा तो इसमें हो जाता। ठीक है, जब एक वो नहीं है, इसका देखो 2 3 इसमें ये है और 2 3 इसमें से आ जाएगा, तो 2 और 3 इसमें आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, यानी बराबर पूरा हो जाएगा। ये 2.5 है, यानी 2.5 और ये कितना है, ये 5 है, यानी आपका 1/2 आ रहा, सम से 1/2 आ रहा। ठीक है, हाँ देखो करो, देखो आप करोगे, देखो क्या यहाँ से करते हैं थोड़ा ए बी
ए बी अपॉन क्यू आर। सही है, कितना हो गया 2/4 यानी 1/2 हो गया। सही है, अब आपका कितना हो जाएगा, आप ये वाली लो कितना ए सी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी अपॉन पी क्यू। पी क्यू ये कितना हो जाएगा आपका बेटा आए देखो 3 और ये 6 काट दिया, कितना हो गया 1/2 हो गया। फिर इसका देख लो आप कितना हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन कितना हो जाएगा पी आर। क्या पी आर कितना हो जाएगा बेटा आपका, देखो ये है आपका 2.5 और ये है 5, इसको काट दिए कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये तीनों बराबर आ रहे हैं। सही है, आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखने वाला पूछ रहा है 1 नंबर पूछता है इसको कि है कौन सा वाला कौन सा। देखो 2 और 3, ये था 2 और 3 यानी ये वाला, ये 2 और 3। सही है, यानी 2 ये वाला यहाँ से शुरू होगा। सही है, ये वाला अगर पहले अगर ये लिखोगे आप तो इसकी ये वाली लिखोगे। सही, फिर बाद में तो कोई सी लिख दो, तो इसकी कौन सी वाली, ये वाली होगी। सही है, कौन सी 2 और 3। सही है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 3 में त्रिभुज आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। सही है, त्रिभुज किसके बेटा क्यू आर पी के, किसके क्यू आर पी के कैसा है बेटा समरूप है। क्या अब देखो है कौन से तीनों एस यानी आपका रेशियो क्या तीनों बराबर आए, तो कौन से समरूपता की जो वो है बेटा क्या है समरूपता की ट्रिपल एस कसौटी से। किससे ट्रिपल एस कसौटी से। सही है, ठीक है बेटा, हम ट्रिपल एस कसौटी से। ये हो गया बेटा आपका। अब इसकी बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करो। इसमें कहता है डी बराबर पी सी, ये तो है दो बराबर ही है, तो ये नहीं है, तो पहले हम एफ निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे पी निकाल लेंगे। सही है, तो एफ जो कोड निकलेगा, कोड एफ जो निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा 180 में से हम कितना घटाएंगे 70, ये 70 प्लस 80 जोड़ दो कितना आ रहा है बेटा 70 150, यानी आपका 180 माइनस 150 घटा दिया कितना बचा 30 बचा, यानी आपका ये कितना आ गया 30 आ गया। हो गया ठीक। अब आपका कौन सा बेटा देखो कोड पी निकालोगे आप, ये भी आ गया, ये आप पी निकालोगे कितना हो जाएगा बेटा देखो 180 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 80 प्लस 30 कितना 80 और प्लस 30 कितना हो रहा है बेटा आपका 110। क्यों 180 माइनस 110 घटा दी कितना बचा 70 बचा, ये आपका कितना आ गया 70 आ गया। सही है, तो देखो आपके देखो यहाँ पर कोड डी बराबर आपका कितना आ रहा है कोड पी आ रहा है आ गया कितना आ गया बेटा 70 डिग्री आ गया। फिर कोड ई बराबर कोड क्यू आ गया, कोड ई बराबर कोड क्यू हो गया कितना है बेटा 80 डिग्री। फिर कितना है कोड एफ बराबर कितना आ रहा है कोड आर हो रहा है, कितना आर हो रहा है कितना हो रहा है 23 डिग्री। ये कितना आपके तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं तो ये आपके क्या त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, किसके पी क्यू आर के। कौन से बेटा ट्रिपल ए समरूपता कौन सी बेटा समरूपता जो है बेटा वो है आपके बेटा तीनों एंगल क्या है बराबर है। सही है, कसौटी से। सही है, कसौटी से, उसमें कसौटी पूछी हमने लिख दी। सही, कसौटी आपसे पूछेगा 1 नंबर में, तो इन सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसका 5वां सवाल और 6ठा सवाल और देख लेते हैं, वो हो गया, बाकी ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है देखो इसका देखो एम एन ले लिया। सही है, इसका क्या ले लिया पी क्यू ले लिया। ये कितना 2.5 है और ये कितना है आपका 5, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सही है, अब एम एन ले लो एम और एल अपॉन इसका क्या होगा क्यू आर ले लो, कौन सा क्यू आर ले लो। इसका कितना आ जाएगा देखो 5 और बटे 10 आ गया, ये कितना 10 काट दिया कितना आ गया 1/2 आ गया। सही है, अब एंगल देखो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो है, इन दोनों के बीच का एंगल है ये है, तो ये 70 है। कोण एम बराबर कितना है कोण एम बराबर कोण क्यू कितना है बेटा आपका 70 डिग्री। सही है, ये 70 है। ठीक, ये 70 दे रखा है, तो देखो
यानी रेशियो भी आपके बराबर आ गए, और इन दोनों के बीच का कोण भी बराबर है, बीच वाला कोण मतलब जो जोन से लिए उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये आपका क्या समरूप है, त्रिभुज त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज किसके, क्यू आर पी के ना, देखो कौन सी ये ढाई है, ये वाली क्यू पी आर के, किसके क्यू पी आर के, सही है, क्यू पी आर के, सही, ये आपके क्या है समरूप है, ठीक हो गया। कौन से बेटा, कौन सी कसौटी बेटा, देखो दो तो आपके अनुपात बराबर है, तो यानी एस ए एस कसौटी से, सही है, एस ए एस कसौटी से, सही। अब इस वाले में बात कर लेते हैं, देखो इसका देखो कोण कितना ये है, सही है, आपका कितना ए बी अपॉन इसके ये दो 5 वाला हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा, सही है, डीएफ हो गया। चलो कितना आ रहा है 2.5, और ये क्या ये आ रहा है बेटा आपका देखो कितना 5, 1/2 तो आ रहा है, सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का बीच का कोण तो 80 दे रखा है, लेकिन इन दोनों के बीच का कोण 80 नहीं दे रखा, तो ये समरूप नहीं होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, सही है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज दूसरी ले लेते इसके बीसी अपॉन क्या हो जाएगा ई एफ, ये कितना होगा ई एफ कितना हो जाएगा 3, और ये 6 काट दिया, कितना आ गया बेटा आपका 1/2 आ गया। तो देखो ये तो बराबर है, लेकिन एंगल जो है वो बराबर आ रहा है, लेकिन ये वाला इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये वाला होता तो आपका ये क्या है समरूप होता, ये इसके समरूप है ही नहीं, क्योंकि ये एंगल जो है वो अलग है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा तब ये समरूप होता। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप नहीं है, सही है, किसके त्रिभुज और डीसीएफ या सीएफडी, सही है, सीएफडी या डीसीएफ किसी के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है ही नहीं तो कोई से लिख दो, डी आपका क्या डीसीएफ के, सही है, क्या समरूप नहीं, समरूप नहीं है, ठीक है ही नहीं, रेशियो जब आया ही नहीं है तो काम बराबर, तो क्या करें, वो रेशियो तो बराबर आ गया, लेकिन एंगल जो है उसके बीच का नहीं दे रखा है, सही है, डी डीई एफ है, सही है, डीई ये क्या है ई एफ, सही, समरूप नहीं है, ठीक है, हो गया सवाल, किसी बात की दिक्कत तो नहीं है, पूरा कर दिया, सही है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट हो गया, सही है। हाँ मतलब ये है जब रेशियो बराबर है तो उन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर हो, जैसे इसका एंगल है तो इसका एंगल भी, ये देखो बीच का, ये दोनों का है तो है, इसका देखो, इसमें देखो ये इनका तो बराबर है, लेकिन इसका एंगल और ये इसका एंगल, ये वाला तो अलग अलग आया है, ये इसका एंगल दिया ही नहीं है, जब एंगल नहीं दिया तो क्या रेशियो क्या बराबर नहीं, ठीक है, तो ये आपका क्या समरूप नहीं है, ठीक बेटा, ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।